कि जात काया में बाग बगीचा और जाही में सींचन हार री कोई मरम न जाने। सतगुरु परम दयाल री कोई मरम न जाने। और सींचने वाला कौन है? और सारी रूह है, सारी की सारी ये जीवात्मा परमपिता परमेश्वर का अंश है, वो उसका सिंचनहार है। अब जीवात्मा इस मृत लोक पर आकर के शुभ और अशुभ कर्म करके नरक और 84 के बंधन में जाकर के जब फंस गई और इस जीवात्मा को इतनी प्रताड़ना दी गई, इतनी तकलीफें दी जा रही है कि उस तकलीफ का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी ऐसी तकलीफें खोलते हुए तेल के अंदर इनको खोलाया जा रहा है। मन मूत्र बीजता के कुएं में उल्टा लटका दिया इसको जा रहा है। चुभते हुए सूल और कांटों से घसीटा जा रहा है। गरम बालू के रेत पर जीवात्मा को भूना जा रहा है। अब वहां पर इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। प्यास लग रही है, पानी मांग रहा है और यम के दूत नुकीले कील लगी हुए जूतों में ठोकरें मार रहे हैं। बोलो प्यास के मारे दम निकला जा रहा है, मुझे जरा छां में ले चलो। छाया का उसमें नामो निशान नहीं है। अब उसकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। लाखों लाख योजन उसकी आवाज जा रही है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि लाखों लाख मील तक आवाज जा रही है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। और ये प्रक्रिया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, ये हजारों साल, लाखों साल खत्म हो जाती है। एक एक कल्प तक जीवात्मा को काटा पीटा मारा जा रहा है। अब ये कल्प की गिनती 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष, कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। चारों युगों को जोड़ दिया जाए तब एक चौकड़ी बनती है। ऐसी जब 72 चौकड़ी बनती है तब एक मन मंत्र बनता है। 14 मन मंत्र बनते हैं तब जाकर के एक कल्प होता है। एक एक कल्प तक इस जीवात्मा को रहना पड़ता है। जब उस चीज को, पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था, तो बहन जी ने प्रार्थना गाई थी कि सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने, कदर नहीं कर पाए। जब उस मालिक ने अपने दिव्य नेत्र से हमारी दुर्दशा को देखा और दिव्य कान से हमारी चीख और पुकार को सुना, तो वो दयाल है। कहा तो परम दयाल री कोई मर्म न जाने। तो उन्होंने दया करके कहा कि मैंने कितनी बार तुमको समझाया, कितनी बार आप जुआ खेले, लेकिन तुमने बात नहीं मान ली। अब तुम्हारे दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं कुछ दया करके अब की बार मैं तुमको मनुष्य के चोला में भेज रहा हूं। और मैं खुद भी ये वादा किया कि मैं खुद भी मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा। अभी तो समझ में आएगी। जब मैं खुद मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा तो समय समय पर सेवा, सत्संग, सुमिरन, भजन करा करके तेरी जीवात्मा को पार कर दिया जाएगा। प्रार्थना बड़ी रहस्य थी
बड़ी गहराई की बात बताई प्रार्थना के माध्यम से कि जाई में सिंचनहार, जाई में बाग बगीचा, सारी रूह है। उस काल प्रभु ने दान में मांगा और दान में मांग करके और एक माया के जाल में जाकर के बंधन में फंसा दिया। जीवा तो अपने घर नहीं निकल पा रही, चारों तरफ से घेरा लगा दिया। मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का 25 प्रकृति लगा दी और 10 इंद्रियां लगा दी और 40 किलो का मन लगा दिया। 40 किलो होते हैं अपनी कांटे में एक मन होता है, ऐसे ये 40 किलो, इसमें भी 40 तत्व का एक मन बना हुआ है। 25 इसमें प्रकृति है और 10 इंद्रियां हैं, 35, 5 तत्व है, जल पृथ्वी अग्नि वायु का 40 हो गए। 40 तब एक मन हुआ और मन में ये स्थूल मन है और ये फिर पिंडी मन है, लिंग शरीर में जाकर के और सूक्ष्म कारण में जाकर के ब्रह्मांडी मन हो जाता है। अब फंस गई बुरी तरह। तो सिंचन हाथ में जिस माली ने ठेकेदार को ठेका दिया कि बाग बगीचा लगा करके तैयार करना है, जब तक पौधे की हाइट 5 फुट नहीं हो जाए, पौधा जमीन से जब तक अपना पोषण खुद न लेने लगे, तब तक तेरी जिम्मेदारी है। पौधा सूखता है तो दूसरा पौधा लगा करके देना है। ठीक ऐसे इस मालिक की ये बगिया है, जीवात्मा दुखी है, दर्द के मारे तड़प रही है, तो मालिक को दया आई। दया के सागर है सतगुरु बहुत पुराने, मरम कोई बिरला ही जाने। प्रार्थना में गाते हैं सतगुरु बहुत पुराने तो हैं, लेकिन मरम इसके भेद को जानने वाला कोई कोई मिलता है जीवात्मा को। तो रो करके तड़प करके जीवात्मा कह रही है, बचा लो हे मेरे सतगुरु सुरति का तू ही माली है। दर्द की तो दवा अब तो जाने वाली है। दर्द की तो दवा अब तो जाने वाली है। दर्द क्या, पेट में दर्द थोड़ा ही, एक सेराडोनिक गोली लिख दी, मेडिकल में दर्द बंद हो गया, या सिर में दर्द है तो कभी 500 गोली लिया, वो नहीं। जीवात्मा कह रही है कि वो दर्द की दवा अब तो अब जाने वाली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। हम अज्ञानी जीव हैं, मृत लोक में आकर के फंस गए, न तेरी उपासना, न साधना, न पूजा, न सुमिरन जानते, न भजन जानते, न ध्यान जानते। हे मालिक बचा लो। वो दर्द क्या है? दर्द के बारे में स्वामी महाराज ने कहा, वो दर्द है कि जन्मत मरत तुझसे दुख होई। जन्मते और मरते वक्त की पीड़ा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वामी महाराज ने कहा कि इसका वर्णन कौन कर सकता है? जब जीवात्मा के प्राण निकलते हैं वो सारी वायु 10 तरह के प्राण हैं, प्राण, पान, ध्यान, उदान, समान, तो 10 तरह के प्राण है। और जब रूप को सिमटते हैं तो जैसे एक एक हड्डी चटकती है, एटम बम, परमाणु बम का धमाका है, वो धमाके के मारे कान बहरे हो जाते हैं जीवात्मा के, ऐसी चटकती हड्डियां, और वर्णन नहीं किया जा सकता। यम के दूध सामने खड़े हैं, देखते हुए अंगारों जैसी आंखें और इतनी बदबू कि बदबू नाम की चीज यहाँ पर कोई नहीं है, इतनी बदबू उनके शरीर से आती है। बदबू को देख करके नाक टेढ़ी हो जाती है,
हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि इनकी नाक टेढ़ी होगी दादाजी की या अम्मा जी की, ये और कल चली जाएगी, परसों सोमवार दिन अच्छा दिन है और ये निकल जाएगी। ये अनुमान लगा लेते हैं, भय के मारे आंखें उलट जाती हैं और जो गिनती की सांसें बची हुई हैं उनमें सांसें कितनी की चल रही है, हब्बर हब्बर रह रही है और चारों तरफ टेलीफोन व्यवस्थाएं तो हो गई कि दादाजी जाने वाले हैं, अंतिम यात्रा है, मुख्य यात्रा कर लो। सब दादी काकी बुआ भतीजी बहन भांजी सब आ जाती है, सब अपना अपना दुलार दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं। कोई कहे भजो राम ही रामा, अब कह राम बनाओ देव, राम बोलो मोते माँ, जब सामने खड़े जवान उठ गई, अब से जो कहे कौन अब कामा, अब कौन सा काम है। और कोई कहे कछु द्रव्य बताओ और धड़ा ढका कछु कर दिखाओ, अब कछु ब्याज पैसा दे तो बताए जाओ। बैंक में दुआ कितने कौन के संग खाओ, अम्मा के संग में के लोग साजे में भागो बताए जाओ। बात कह रहे, कोई कह रहा है चिन्ना में डाल दो, पनीर डाल दो, बाप पेड़ा खाते पेड़ा ने मुंह में डाल दो। तो आस पास योद्धा खड़े महात्मा पर प्यार के साथ समझा रहे और सभी बजाने ताल। अपनी बड़ी कह रहे, कोई घरवा बड़े गाय रहा है, कोई गद्दे की पूछ रहा है, कोई बैंक की बात को मांग रहा है, कोई करो चिन्ना में डाल दो, कोई कह रहा है घर में डाल दो, ताकत कर रही। और लास्ट में आकर के और कोई कह रहा है कि अब गैया की पूंछ पकड़ाई दो, अब जिन्हें गैया दे दो तो पार रह जाएंगे। दुनिया में जब जीवन था, जब दान नहीं किया, कुछ आदमी ऐसे कहते थे दमड़ी चली जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ जी थे और वो दान नहीं करते थे, बच्चे कह रहे दान कर दो, अरे तो भागवत में जाते हो, कथा में जाते हो, दान तो कर दिया करो। एक भागवत में चले गए, एक का नोट हाथ में ले लो, आपकी आई के लक्षण आए थे, दुनिया देखे हाथ मुट्ठी में बंद, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं। अब मुट्ठी बंद कर ले, आरती वाला आ गया, बोले कि सभी चढ़ा रहे, एक मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान के यहाँ घाटा तो आएगा नहीं। और मुट्ठी बांधे तब तक सबरे प्रसाद आरती लेकर चले गए, बोले कि चढ़ाए दिए रुपया तो। और गया के मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में पसीना आएगा, पसीज गई, आएगा रोए रहुए तो वो तो मेरा प्यार खड़ा चढ़ा भगवान जेब में रख चले जाएगा, जेब में रख के चलाएगा, तू रोए रहो, पसीज लो कहना हाथ में मट मुट्ठी बंद। अब आ गए, बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो पंडित जी ने कही कि भैया दान करवा दो, इसका समय नहीं, ठीक है गैया का दान करवा दो। अब गैया के दान के लिए बुला ले पंडित जी। अब सब बच्चे आ गए, अब दान मरने को टाइम में अब बोले सेठ जी क्या सब आए गए, क्या सब आए गए, ढोलना थी वो भी आएगा, बड़ी वो भी आ गई, तो सब आए गए तो बगल में कमाने में पंखा कैसे आएगा उनको कि वहां कोई ना तो अरे बिजली को घंटी बनाए तो खवा बंद कर दिया, फिर आगे नहीं बनता। वो आ भी गए, पंडित जी ने बोले संकल्प करो, ये दान देना पड़ेगा, तो संकल्प बात कर रहे हो, तो बोले ठीक है। पंडित जी ये बताओ दान कौन कर रहा है, ऐसे आप मर कौन रहा है, आप भी तो मर रहे हैं, तो दान तुम्हारी मर्जी में दिया जाएगा कि मेरी मर्जी में दिया जाएगा। पंडित जी के चक्कर में घसेट की आपकी मर्जी से दिया जाएगा, ऐसे नहीं मानूंगा। संकल्प करो मेरे सामने, जिसको मैं कहूँगा आप दान उसी को दोगे या उसी को आपको दान दिया जाएगा। संकल्प करवा लो, संकल्प करके संकल्प छोड़ो जी, जनाब बहने दोगे, भांजिए दोगे, पंडित जी दोगे, तो बोले कि पंडित जी क्या दान है, भाई लड़कन की मम्मी है दे दो। पंडित जी बोले क्या कर रहे दान भरे तो बोले दान की संकल्प करवाया, मैं तो करी तो घूम आएगा, मैं घर में ही तो आएगा, लड़की ने अम्मा के ना करा दिया दान। पंडित जी भी रह गए, भाने जी भी रह गए,
जीवात्मा चली गई। तो अंतिम समय में कहने का तात्पर्य कि सभी गाल बजा रहे हैं, जीवात्मा दुखी तरफ है कि जन्म मरत दुष्कृत होई। जैसे सैजो भाई ने कहा है, अब तो पेड़ को साहब, अब तो पेड़ को अब कोई यूं ना कहो ना फिरो कटिंग को किसी को ऐसी लड़कियां इंजेक्शन लगने पड़ने के बारे 3 दिन नहीं बदलती, यदि बिच्छू जल को मार जाए तो सारा भैया वहां करने लगते, झाड़ फूक करने के बाद जाते। सैजो भाई महात्मा को कह रही है कि सहजो मृत्यु के समय और प्रिया हो जो बिच्छू 1000 डंक लगे एक साथ 1000 बिच्छू ने एक जगह पर डंक मार दिया हो तो भाग जाए महात्मा ने, उससे ज्यादा जीवात्मा थोड़ा भूखी हो गई छूटता है। इस धर्म के बारे में जीवात्मा कह रही है कि बचा लो हे मेरे सतगुरु, सूरत का तू ही माली है, दर्द की 2 दवा अब तो जान अब जाने वाली है। उठी जब मौज कुल घर से अगम का कीना में तारा, अलख यारो अगम रच डाला, रचा सच खंड भी प्यारा, अनंतों लोक रच डाले, शान तेरी निराली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु, सूरत का तू ही माली है। तो अब कह रहे कि बचा लो, अनंतों लोकों का तू मालिक है, अनंतों लोक आपने रच डाले। काल से तप करा करके हुए खुश काल पर भारी, दिया तेरे लोक का शासन, काल में माया रच डाली, बनाया वेद का बंधन, बनाया वेद का बंधन, कयामत कैसी डाली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु, सूरत का तू ही माली है। 70,000 चौकड़ी उस प्रभु ने, उस मालिक की, सतगुरु की तपस्या 70,000 चौकड़ी एक टांग पर, 60,000 चौकड़ी दूसरी टांग पर तपस्या की। तो खुश हो गए, खुश होकर के मांगा, क्या मांगना चाहते हो कि आप जैसा राज्य, और सारी रूहों को, सारी जीवात्मा को उसके हवाले कर दिया, रचना का मसाला दे दिया, सारी रचना हो गई। तो गोस्वामी जी महाराज ने मानस के अंदर लिखा हुआ है, सत्य योगी सत्य विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। योगी और विज्ञानी थे, पाप की पुण्य की गंदगी नहीं थी, आंख बंद करी और ये जीवात्मा सीधी चली गई। आना जाना था, जिसकी सांसों की पूंजी खत्म हुई और शरीर को छोड़ के सीधी चली गई। उस प्रभु को चिंता हो गई कि सारी ये जीवात्माएं मेरे हाथ से निकल जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि बनाया वेद का बंधन, कयामत कैसी डाली, तब आजा से। तो उन्होंने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, और अपनी शक्ति से, आध्यात्म शक्ति, जिसको देवी को, दुर्गा को, करोली को, और तीनों पितरों से समाधि लगवा दी कि जाओ समाधि लगाओ जंगल में जाकर के। तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव ने समाधि लगाई। कई युग बीत गए समाधि लगाते लगाते, ना तो विष्णु जी को कुछ दिखाई पड़ा, ना महादेव जी को, और ब्रह्मा जी को आवाज आई। तो उस भगवान ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सुन रहा है कि सुन रहा हूं, तो लिख।
तो भोजपत्र पर वो लिखते गए। जब आवाज बंद हो गई तो वेदों के समाप्त में रखा है नेक नेक नेक, आगे कुछ और है, आगे कुछ और है। उसी में 1,00,000 श्लोक, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। पाप का, पुण्य का, न्याय का, अन्याय का, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का, सारा उसमें विधान लग गया। आज से सब आजाद हो, पाप कर्म करो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहेगा कि ये पाप कम कर रहे हो। अच्छा करोगे तो भी आप पे कोई रोक टोक नहीं है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन ये सब का आपका लिखा जा रहा है। ये मैंने 84 लाख योनियां बना दी और ये आकर के मैं नरक बना दिए। जो बुरा काम करेगा ये नरक है, 24 तरह के, 22 तरह के, पहले तो ज्यादा थे, 30 तरह के, 34 तरह के, और गुरु नानक साहब ने खत्म कर दिए, अब 22 तरह के रह गए। इसमें बंद कर दिए जाओगे और अच्छे काम करोगे तो ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये देवी है, ये देवता है। जैसे हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ और 1952 में हमारा संविधान कानून बना। कानून तो बन गया, 1952 से लागू हुआ संविधान। उस संविधान में लिखा था कि चोरी करोगे तो ये धारा इतने साल की सजा है, किसी को धोखा दोगे, लूटमार करोगे तो ये धारा है, किसी का कत्ल करोगे, मर्डर करोगे तो ये धारा है, इसकी सजा इतनी है। और समाज का काम करोगे, सेवक का काम करोगे तो सम्मानित समाज आपका सम्मान करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर हम और आप रहते हैं, समाज की व्यवस्था की देखरेख करेंगे, इंसानियत का काम करेंगे, प्रेम और मोहब्बत की मिसाल देंगे तो समाज सम्मान करेगा। तो इस धारा में यदि हम कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो तुरंत हमको सजा देगी, पुलिस पकड़ लेगी। ऐसे सुमाले के विधान में भी लिख दिया कि अच्छा करोगे तो ये है, बुरा करोगे ये है। सारा बन गया, जीवात्मा आजाद हो गई। अब पाप की, पुण्य की गंदगी धीरे धीरे जमा होने लगी। ये बल्ब जल रहा है, बल्ब पर एक सफेद कपड़ा लगा दो, रोशनी आएगी, कुछ परसेंट 1% कम हो जाएगी। एक कपड़ा और लगा दो, रोशनी आएगी, कम हो जाएगी। 3, 4, 5 ऐसे ही कपड़े पे कपड़े लगाते चले गए। ठीक ऐसे ही युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए और धीरे धीरे पर्दा पाप का पुण्य का आते आते और ये जीवात्मा अंधेरी, बड़ा अंधेरा कर्मों का पहाड़ जमा हो गया। बल्ब तो अपनी जगह प्रकाश कर रहा है, लेकिन पर्दा आड़े आ गया। या पर्दा हटे तो प्रकाश हो। तो यही बहन जी ने प्रार्थना बताई कि जा घट भीतर हीरा मोती, जा के अंदर हीरे हैं, जाई में मोती है और जाई में उसका सृजनहार है, जो बनाने वाला वो कारीगर है, वो भी इसी के अंदर है। पर्दा पड़ गया। जब ये जीवात्मा आई तो कारण शरीर का इसमें पर्दा पहला पड़ा, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। अब आई नीचे 9 तत्व का कपड़ा लगा, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 9 तत्वों का कपड़ा लग गया। अब आइए स्थूल शरीर में, सत्य लिंग शरीर में, जिसमें देवी देवता रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, उसमें 17 तत्वों का कपड़ा एक और लग गया। जीवात्मा पर खोल चढ़ गया। 10 इंद्रियां, 4 अंतरकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 17 तत्वों का कपड़ा। अब आ गई ये मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य शरीर में 5 तत्वों का ये मोटा कपड़ा लग गया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब ये पर्दा उतारने पड़ेंगे तब तो उड़ेगी। मान लो सबसे पहले हमने बनियान पहनी, उसके ऊपर शर्ट पहनी, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर कोट पहना, और जब उतारने की बारी आएगी तो सबसे पहले क्या उतारना पड़ेगा? कोट।
कोट के बाद स्वेटर बांधना पड़ेगा, स्वेटर के बाद शर्ट, तब बनियान उतरेगी। जो पहले पहना वो बाद में, और जो बाद में पहना वो पहले। तो ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये जो साधना हम और आपको बताई कि पहले शरीर में जो 5 तत्व है वो कैसे कैसे उतरेंगे। जब ये जीवात्मा इस लिंग शरीर में जाएगी, तब सूक्ष्म में जाएगी, तब कारण में जाएगी, कारण शरीर को पार करके तब अपने धाम को जाएगी। अपने इतना बड़ा घोर, इतना बड़ा मसाला, इसलिए प्रार्थना में विनय थी, तलब थी कि सतगुरु परम दयाल भी कोई कदर न जाने। कितनी मेहनत एक जीवात्मा पर महात्मा को खर्च करनी पड़ती है। एक जीव कैसे तैयार होता है, तब जीवा बाबा जी ने कहा कि इतनी बदबू तुम्हारे कर्मों के अंदर, कि बदबू नाम की तो मृत्यु पर कोई चीज नहीं थी, तुम्हारे कर्मों से बदबू आती है। तब है कि सतगुरु परम दयाल भी, तब इसको परम दयाल कहा है। लिखने को तो लिख दो, लिखने को तो लिख दो, श्री श्री फलाने यार महात्मा जी परम संत परमहंस परमगिरी फलाने से ही पोस्ट हो गई, पदवी हो गई। परमहंस परमगिरी क्या होगा, इसकी आप खुली है, जो आता है वो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो परमानंद हो गए कि मूड मुड़ाए भय सन्यासी और मन की मिट गई आभा है, और मांगे मांग के रोटी खावे और दुनिया के मोते बाबा है। ऐसे के बारे में नहीं लिखा कि सतगुरु परम दयाल भी कोई कदर न जाने। अब मालूम पड़ा, जब सत्संग वचनों को सुना, जब सत्संग के अंदर आए, तभी तो मालूम पड़ा कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और बिना संत सदगुरु की कृपा के इस जीवात्मा कर्म के जाल को तोड़ करके, बंधन को तोड़ करके पार नहीं हो सकती। स्वामी महाराज ने सुमरन की विधि बताई। 108 की माला, नवा सुमेर गुरु 108 की माला के अंदर बिचारी विषय है। 100 की भी करा देते, 101 की करा देते, 105 की करा देते, लेकिन 108 की माला का सुमरन। 108 में बाबा जी ने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, 4 चरण होते हैं। हमारे आपके यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी देखो किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। 27 नक्षत्र है, किसी को मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो कह देते हैं कि मूल नक्षत्र में इसकी मूल आई, उसका नाम भी मूला रख देते हैं कि मूला है। तो 27 नक्षत्र, 4 चरण, 27 में 4 का बड़ा कर दो 108, 25 प्रगति, 25 के फिर भी 5-5, इस तरह जाकर के पूरा निचोड़ बन रहा है कि जीवात्मा जो जाल है, एक पिंजरा 108 कीलियों का पिंजरा के अंदर ये जीवात्मा कैद है, बंद है। अब वो तीली टूटे और जीवात्मा को ताकत नहीं रही कि तीलियों को तोड़ करके और बाहर निकल जाए। एक पिंजरा में तोता बंद है। बड़े बूढ़े कहावत कहानी किस्सा पहले करते थे, बताते थे कि 7 समुद्र के पार में अघवर के पेड़ पर पिंजरा लटको है। बड़े बूढ़े कहानी किस्सा पहले बताते, बामे का राक्षस को ब्रह्म राक्षस का या बताने को काल बनो है। ये बड़ी रहस्यमयी बात है। आज बड़े बूढ़े कहानी किस्सा सुनना दूर, मोबाइल हाथ में लेकर के बच्चे रजाई बैठे मोबाइल चला रहे हैं। दादी दादा के पास बैठे सब तो समझ में आए तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे खबर का पेड़ क्या है, वो 7 समुद्र पेड़ कहाँ पर मिलेगा, कितनी इसकी ऊंचाई है, उसी ऊंचाई के अंदर ये पिंजरा कैद है, उसी में ये जीवात्मा कैद है। जब 27 का 4 में बढ़ा करके 108, जब 108 का स्मरण करेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जब वो धनी ऊपर बैठे हुए हैं
लिंग शरीर के ढली अलग है, सूक्ष्म के अलग है। और वो डाकधारी आए थे परसों, हमें ब्लैक बोर्ड में सारा रेस बताया था। कारण शरीर अलग है, 4 शरीर है, लिंग स्थूल शरीर, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस लिंग शरीर के, इस स्थूल शरीर के सुख 100 साल के हैं, ये भी स्थायी नहीं है। और लिंग शरीर के जीवात्मा जाती है तो 1000 साल तक के सुख है, वो भी स्थायी नहीं है। और जाकर के सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा जाती है, वैकुंठ से ऊपर के धाम में, वहां 1,00,000 वर्ष का सुख है, फिर जीवात्मा यहीं आ जाएगी, वो भी स्थायी सुख नहीं है। फिर कारण में जाती है, फिर कारण का सुख भी 1,00,000-2,00,000 वर्ष का है, फिर भी जीवात्मा आ जाती है। आगे जाकर के जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने इशारा कर दिया था कि मुद्द मंगल में संत समाजू, जो जुग जंगम तीर्थ राजू। संत जो होते हैं वो मंगल में है। मंगल में कब होगा? जब संतों के चरण में जाओगे, 68 तीर्थ हैं, वहां पर गंगा जमुना बह रही है, 3 तरह की धारा है, गंगा जमुना और सरस्वती। जैसा तीनों जब धारे मिलती हैं उसको प्रयागराज इलाहाबाद कहते हैं, संगम कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कही ये ऋषि मुनियों की व्यवस्था है बच्चा, कि इसको असल को नकल को पकड़ के असल में घुस जाए। अब इस शरीर के अंदर भी वो प्रयागराज है, 3 जमुना इसके अंदर भी बह रही है। बहन जी ने प्रार्थना में गाई थी, सतगुरु बहुत दयाल, परम दयाल भी कोई मरम न जाने, जाकर भीतर गंगा जमुना और जाई में तीर्थराज, मरम कोई बिरला ही जाने। किताबों में पढ़ने से कोई रहस्य मालूम होगा नहीं। किताबों में, गीता में लिखा है गंगा में स्नान करने से जीव को मुक्ति मोक्ष मिल जाता है। और किताब खोल करके रोजाना पढ़ो, श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि गंगा में स्नान करने से जीवात्मा मुक्त हो जाती है। पढ़ते रहो, और किताब में तो डुबकी लगेगी नहीं, उसके लिए वो इशारा बता रहे हैं, गंगा जी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, इशारा बताया। तो ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने भी इशारा बताया कि इस शरीर के अंदर भी 3 धारा हैं, गंगा जमुना सरस्वती, जिसको 3 नाड़ियां कहते हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा जब सुमरन आपका पट जाएगा, जब ये फॉक्स यहाँ पर बनेगा, तो जो सिमटाव होगा, जब वही सिमटाव जो प्रलय होती है शरीर की, जब आदमी मरता है तो पैरों की तरफ से ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। तो ऐसे ही सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा भी शरीर का खिंचाव होगा। जब एक कमर तक शून्यपन आ जाएगा, काटो तो पता नहीं चलेगा। तो गुदा चक्र पर जहाँ पर गणेश जी का वास है, वहां पर ये जीवात्मा गणेश जी का दर्शन दीदार करती है। ये पिंड के अंदर भी छाया ही है, पूरे तो अंदर में मिलेंगे, फिर जाकर के कमर तक शून्यपन साधना के अंदर आ जाता है, तो ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन दीदार होता है। गुदा चक्र पर 2 दल का कमल, लिंगी चक्र पर 4 दल का कमल, फिर नाभि चक्र आता है, यहाँ पर 6 दल का कमल, ब्रह्मा और विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन दीदार होता है, 6 दल का कमल है। आगे जब साधना रुकती है या हृदय चक्र पर शून्यपन आता है, तो जिसका महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, जो महामंत्र शिव जी ने जपा था, वो आज भी ध्यान अवस्था में वहां पर बैठे हुए कैलाश पर्वत पर। तो हृदय चक्र पर जब शून्यपन आता है साधना के द्वारा, तो यहाँ पर 8 दल का कमल है। यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए हैं, जीवात्मा उसकी दर्शन दीदार करती है। यहाँ पर आकर के कंठ चक्र पर आद्या मां शक्ति 10 दल का कमल,
और यहाँ से जाकर के फिर रास्ता बंद हो जाता है। जब प्राण निकलते हैं तो उदान वायु है, तो प्राण वायु है वो ऊपर को खींच के लाती है, उदान वायु जीवात्मा को निकाल करके 10वें द्वार से जाकर के ले जाती है और शरीर छूट जाता है। तो ये जीते जी दोनों की प्रक्रिया, जब ये ऐसे रोज मरना रोज जीना, यही खेल तो संत महात्मा बताते हैं। संत महात्मा का नाम की डाणी का, भेष का, जटा का, जूट का नाम संत नहीं है। आग लखा सोई संत कहावे। तो बहन जी ने प्रार्थना गाई थी कि जागट भीतर गंगा जमुना। तो गंगा जमुना कैसे है? तो बाबा जयगुरुदेव महाराज ने कहा, जब तीनों की धार इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, एक दाएं एक बाएं हाथ की तरफ एक रीढ़ की हड्डी है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। जब तीनों आकर के यहाँ पर शून्य बनाता है तो यहाँ पर जाकर के बॉक्स बनता है। तो जैसे टॉर्च जलाते हैं ऐसे बॉक्स सामने पड़ता है जाकर के, तो ऐसे ही जब शून्य बनाता है तो जीवात्मा जब अंदर में जाकर के उसमें स्नान करती है तब भव से पार हो जाती है। उसी को कहा कि गैया की पूंछ पकड़ाना न कि जा गैया। महात्माओं के पास जाके तो सारी बात समझ में आती। भागवत हो रही थी तो एक शास्त्री जी कह रहे कि सेठ की दान नहीं करता था, तो उसके बच्चों ने कहा कि दान नहीं करता है तो एक सोने की गैया दान कर दो। तो सोने की गैया यदि आप दान कर दोगे तो ब्रह्मांड में जाकर जीवात्माओं गैया बेतड़ी नदी मिलेगी, तो वहां पर वो पार हो जाएगी, उसमें बैठ करके पार हो जाएगी। तो बच्चों ने क्या किया, सोने की गाय बनवाई और पिताजी से कहा कि दान कर दो। हाँ, ये क्या कर रहे, सोने की गाय दान कर रहे हो। तो उनकी माँ ने कहा कि गैया पर गोबर लपेट दो। तो सोने की गाय बनवाई, उस पर गोबर चिपका दिया, ब्राह्मण को दान दे दी। जब बेतड़ी में वो जीवात्मा गई तो पूंछ पकड़ के जा रही, तो नदी में जाकर के और गोबर घुल गया तो देखा, अरे ये तो सोने के, तो हाथ छूट गया, ऐसे करी तो वो डूब गए। ये शास्त्री जी बता रहे भागवत के अंदर। अब बाबा जयगुरुदेव महाराज कह रहे सुई की नोक नहीं जा सकती, मां से गोबर चढ़ा हुआ ऊपर और बैठे नहीं है। अब बताइए, तो बाबा जी कह रहे कि बच्चा अर्थकांड हो रहा है। तो संत जो महात्मा होते हैं शास्त्रों की विधि के अनुसार आपको बताते, वो नया पंथ नहीं चलाते। कुछ कहते हैं कि बाबा जयगुरुदेव ने नया पंथ चला दी, नया पंथ थोड़ा ही है, ये तो प्राचीन व्यवस्था है, ऋषि मुनियों की व्यवस्था है। तो वो तो महात्मा क्या है, जैसे कंप्यूटर है, हम गए बुकिंग विंडो पे, भैया टिकट वाले से कहा कि पूना से बॉम्बे की टिकट बना दो, तो कंप्यूटर टिकट करेगा, टिकट काट के दे देगा। अच्छा भैया ये बताओ बम्बई से पूना कितने किलोमीटर है, तुरंत दे देगा कि 200 किलोमीटर। अच्छा कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, कंप्यूटर पर भीड़ तुरंत आ जाएगा कि 10 स्टेशन है कि 20 स्टेशन है, हर स्टेशन की दूरी कितनी है कंप्यूटर बताती है। अब उस स्टेशन पे खाने की क्या चीज बिकती है, वो स्टेशन की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कितनी है, कितनी यात्री की टिकट होती है, कितने वेटिंग रूम बैठे हैं, नहीं बता पाएंगे। तो हमारे शास्त्र उस गोद में महात्माओं ने लिखे, अपनी व्यवस्था में लिखे। अब जो रोजाना आता हो जाता हो, जो रोजाना जीवात्माओं को लेकर के आ रहा है जा रहा है, वो पूरी बात बताएगा। और लिखी गई तो लिखी है, ये तो कारण की देगी, सत्य का आंख की देगी, जो आंख से देखते वही तो लिखते। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने सारी बातें बता दी रामचरितमानस के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं छीपी। रामचरितमानस क्या खत्म होता है, लास्ट में आकर के उन्होंने लिखा कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धारे, दारुण अविद्या पंच जनित विकर श्री रघुबर हरे। 105 चौपाई सही सच्ची पक्की, पूरा नाम दान, पूरा मालिक से मिलने का भेद मानस के अंदर लिखा हुआ है। उसी रामायण के अंदर बाबा ये लिखा हुआ है कि महात्मा ताला लगा गए
चाबी अपने पास ले गए।